यस, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में स्वागत है। आज हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास है। हमने लास्ट 2 क्लासेस में कुछ बेसिक बातें सीखी थी कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। अगर कोई नंबर गिवन है तो उसका हमें 22%, 37% या 77% निकालना हो तो किस तरीके से हम इजी वे में निकाल सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें हमने कर ली हैं। अब उन छोटी छोटी बातों पे हम छोटे छोटे क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं आपसे। आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपसे, जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है उनका धीरे धीरे यूज करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास नंबर 3। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, x का 30% बेहतर है तो x का मान ज्ञात करें। बड़ा ही सिंपल सा और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड यही है कि सर बेसिक से चलें और एक एक चीज़ को समझाते हुए चलें जिससे कि हमारा मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो काफ़ी व्यूअर्स के मैसेज आए थे बिहार पटना साइड से और यूपी आगरा साइड से कि सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएं। तो बिल्कुल हम वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि हमारे साथ में काफ़ी मीडियम वाले स्टूडेंट भी हैं तो काफ़ी हाई स्टूडेंट भी हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए पैटर्न बिल्कुल बेसिक से आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही आसान है। देखिए जरा ध्यान से, भाई हमें एक परसेंटेज दिया गया है किसका, एक्स का। हमें एक्स का परसेंटेज दिया गया है, बोला कि एक्स का 30% बेहतर है। ऐसा नो, एक्स का भाई 30% हमें पता है, 30% 72 है, तो x क्या है। कैसे नो, x का मान ज्ञात करना है। भाई x क्या होगा बताओ। भाई x 100% होगा। ऐसा नो, क्योंकि हर नंबर अपने आप का कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। मतलब क्या निकालना है हमें निकालना है 100%। तो डियर सिंपल सी बात है, हमें निकालना है 100%। ऐसे नो, जो चीज़ निकालनी होती है ध्यान रखना उसको ऊपर रखेंगे, और जो चीज़ गिवन है, क्या गिवन है 30%, उसको नीचे रखेंगे। ऐसे आनो, और मल्टीप्लाई करेंगे दिए गए नंबर से। सिंपल, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से इसको काटेंगे 2 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 इज राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, 300 का 25% का 20% कितना होगा। सोचिए, 300 का 25% का 20% कितना होगा। यस, तो पहले तो आप 300 का 25% निकालेंगे, ऐसे आनो, और फिर 300 का जो 25% होगा उसका भी हमें क्या निकालना है, 20% निकालना है। तो आइए सामने एक बार जल्दी से देखिए, सभी लोग लाइव चैट में आंसर भी करते रहिए। हमें निकालना है 300 का 25%। अरे 25% क्या होता है, व्हाट इज 25%। भाई 25% होता है चौथा भाग, 1/4। यस नो, तो 300 का 1/4 क्या होगा, 75, 75 होगा। यस नो, इसका 25% क्या होगा, सिंपल सी बात है 1/4 मतलब 75। ओके, और इस 75 का भी क्या निकालना है, 20%। यस नो, कितना निकालना है 75 का 20%। 75 अपने आप में 100% है समय। यस नो, तो अगर ये 100 है, अगर बीच में एक पॉइंट लगा दूं डैशमेंट, तो क्या बन जाएगा 10%। तो 10% 7.5 है, तो 20% क्या होगा, 7.5 का डबल, तो इसका डबल कर दीजिए। तो 7.2 का डबल कितना हो गया, 15 इज राइट आंसर, जिसका भी 15 है आंसर परफेक्टली राइट है। क्लियर, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, इफ द इनकम ऑफ राम इज 12 say 1/2% मोर देन दैट ऑफ श्याम, द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाय। यदि राम की आयु श्याम से 12.5% अधिक है, जो राम की आयु है, राम की एज किससे अधिक है, श्याम से अधिक है। कितना, 12 say 1/2%। तो बताइए श्याम की आयु राम से कितना परसेंट कम है। आइए सामने एक बार फ्रेंड्स, तो कंपेयर वाला क्वेश्चन हो गया। ये कंपेयर वाली बातें हमने कल आपसे डिस्कस कर ली थी। ऐसे नो, 2% है। यस, फर्स्ट इज राम एंड सेकेंड इज श्याम। समझने बड़े ध्यान से,
राम की एज, किसकी एज? राम की एज, किससे? श्याम से। कितना ज्यादा है? 12 से 1/2%। पहले निकालिए 12 से 1/2% के फ्रैक्शन क्या होते हैं, कल ही बताया था हमने। यस, कितने होते हैं? 1/8। यस, तो किसकी बात हो रही है? श्याम से 12.5% अधिक है, तो 8 का 12.5% कितना? 1 अधिक है। तो अगर श्याम की 8 है, यस, तो राम की कितनी होगी? 12.5%, मतलब 8 का 12.5 क्या होगा? 1 अधिक है, तो कितनी होगी ये 9 होगी। कैसे है नो? अब आइए यहां पे हमसे पूछा गया, तो बताइए श्याम की एज राम से कितना परसेंट कम है? ये जो श्याम की एज है ये राम से कितना कम है? 1 कम है। ऐसा है नो? और परसेंटेज में निकालना है किसके रेस्पेक्ट में? राम से कितना परसेंट कम है। तो क्या करेंगे? 1/9 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और 1/9 आपको पता है कितना होता है? 11 से 1/9%। तो जिसका भी 11 से 1/9% आंसर है, परफेक्टली राइट आंसर है। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा? सोचिए, बड़ा ही सिंपल सा और हल्का सा कैलकुलेशन है, बट मेरे हिसाब से कैलकुलेशन इसमें नहीं लगनी चाहिए आपकी, क्योंकि हमें पता है कि 25% कैसे निकालते हैं, 1% कैसे निकालते हैं। सारी बातें आपको मैंने बता दी है डियर स्टूडेंट्स। यस, 1000 के 25% के 1% का 1% क्या होगा? आइए भाई, 25% क्या होता है? 1/4। यस है नो? तो 1000 का 25% हमें फाइंड करना है, 25%। मतलब इसका चौथा भाग, 1000 का चौथा भाग क्या होता है? 250, 250। यस या नो? 250। और इस 250 का भी कितना? 1%। तो भैया 250 का 1% निकालना है आपको, 250 का 1% फाइंड करना है, तो 250 अपने आप में 100% हो गया। अगर राइट हैंड साइड से हम 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दें तो कितना परसेंट हो गया? 1% हो गया। तो 250 का 1% कितना हो गया? 2.5, 2.5 हो गया। क्लियर? और इस 2.5 का भी क्या निकालना था हमें? 1% निकालना था। यस, तो अब 2.5 भी क्या हो गया? 100% हो गया अपने आप में, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि हर नंबर अपने आप का 100% होता है। क्लियर? तो 2.5 भी अपने आप का कितना परसेंट है? 100% है। तो अगर मैं जो इसका 1% निकालना हो तो मुझे इस पॉइंट को छोड़ के 2 नंबर लगाने होंगे। तो एक तो 2 हो गया और एक 0 लगाना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 0.025 इज राइट आंसर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर, ए परफेक्टली। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो इस क्वेश्चन है कि एक विद्यालय के 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, मतलब एक स्कूल है उसमें 70% जो भी स्टूडेंट्स हैं वो फीमेल हैं और लड़कों की संख्या गिवन है 510। तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? इन ए स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज आर 510, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज। यस, आइए सभी लोग लाइव चैट में आंसर कीजिए, जिनके भी आंसर आ रहे हैं। एक स्कूल है जिसमें 100% में से 150 स्टूडेंट्स, ध्यान रखना 70% तो गिवन है फीमेल, ऐसा है नो, एंड 30% गिवन है मेल, ऐसा है नो, और मेल की वैल्यू नंबर्स में गिवन है 510, मतलब 510, जैसे नो 510 लड़के हैं, तो क्या निकालना है? 100% निकालना है। मतलब स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं निकालना कितना है? 100%। दिया गया 30%, तो 100 निकालना है, गिवन है 30, मल्टीप्लाई बाय 510। क्लियर? तो इसको कैंसिल आउट करेंगे यहां से, 0 से 0, 3 से कैंसिल आउट होगा ये 1 एंड 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1700, 1700 विद्यार्थी हैं इस स्कूल में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और लाइव चैट में इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है।
क्वेश्चन है, यदि A B से 40% अधिक है तो B C से 20% कम है, तो A अनुपात C क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कंपेयर वाला है, बस थोड़ा सा कंपेयर करके ABC में हमें इनका रेशियो फाइंड करना है और ओनली हमें रेशियो निकालना है A एंड C का डेट स्टूडेंट्स। यस, चलिए समय समाप्त हुआ। सामने एक बार क्वेश्चन इस प्रकार है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। यस, क्वेश्चन नंबर 6 है कि A B से 40% अधिक है। ठीक है, तीनों आप लिख लीजिए पहले, A अनुपात B अनुपात C। A B से 40 अधिक है और B C से 20 कम है। यस या नो? B C से 20% कम है, तो हम C को मान लेते हैं एक बार, C 100% है। C अगर 100 है तो B C से 20% कम है, तो 20% कम कर देंगे तो C क्या हो गया? 80। इन दोनों का रेशियो आ गया। अच्छा, अब वापस आइए, हमें बोला गया था A B से 40% अधिक है। A अधिक है कितना? 40। किससे? B से। B से 40 अधिक है तो B 80 है। B का 10% क्या होगा? 8 होगा। यस या नो? B का 10% क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि 100% 80 है, एक पॉइंट लगा देंगे, 10% 8 हो गया, तो 40% क्या हो गया? 8 तो 32। तो 80 प्लस 32 होगा, ये 80 प्लस 32 होगा, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा यस 2 एंड 11 112। तो तीनों का रेशियो आ गया 112। 80 एंड 100 निकालना है A एंड C का रेशियो। A रेशियो C, A इज 112 एंड C इज 100। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 से कट रहा है डायरेक्टली 56, देन 50, देन अगेन कट रहा है, क्या लिखेंगे? 28 अनुपात 25। 28 रेशियो 25 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, A student has to obtain 33% of total marks to pass. He got 25% of total marks and failed by 40% marks. The number of total marks. Yes. एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। उसे कुल अंक 25% प्राप्त हुए हैं, तो वह 40 अंक से असफल हो गया। तो कुल अंक ज्ञात करें। ये इंग्लिश में थोड़ा सा ठीक करना है, 40% नहीं है वो, 40 नंबर हैं। यस, बताइए क्या बोलेंगे इसका आंसर? 800 होगा, 300 होगा, 500 हो गया, 600 हो गया। एक स्टूडेंट है, उसको 33% पास होने के लिए चाहिए, लेकिन वो लेके आया 25% और वो 40 नंबर से फेल हो गया। 40 नंबर से फेल हो गया, तो हमें टोटल मार्क्स फाइंड करने हैं। सभी लोग लाइव चैट में आंसर कीजिए स्टूडेंट्स, किसका राइट आंसर क्या होगा। 20 सेकेंड का टाइम और आपके पास अभी। $800 होगा, 300 होगा, 500 होगा या 600 होगा डेयर फ्रेंड्स। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस ये रेगुलर आ रही हैं आपकी। सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स, शाम को 6 बजे रीजनिंग, रात को 8 बजे मैथ और रात को 10 बजे एग्जाम इन्फो एंड सक्सेस स्ट्रेटजी विद ऑफिसर। जो भी ऑफिसर सिलेक्टेड हैं वो सभी आके आपके लिए कुछ मोटिवेशनल थॉट या फिर स्ट्रेटजी कि उन्होंने कैसे एग्जाम क्रैक किया, क्या कंटेंट फॉलो करना चाहिए, ये सारी बातें वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक स्टूडेंट है, क्वेश्चन नंबर ये 7 आई थिंक। यस, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। डेयर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है हमारा, ठीक है, इसका नाम है, कोई भी नाम ले लेते हैं ना, जैसे किसका नाम हम रख लेते हैं अभी, राहुल। दिस इज ए कॉमन वर्ड एंड डेयर फ्रेंड्स, राहुल गांधी नहीं होता, राहुल शर्मा भी होता है, राहुल गुप्ता भी होता है, राहुल जैन भी होता है, तो आप उस वे में नहीं लेके जाएंगे इसको। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट हमारा जिसका नाम है राहुल, और ये राहुल एक एग्जाम में बैठा,
इसको पास होने के लिए चाहिए थे भाई 33%। पास होने के लिए राहुल को चाहिए थे 33%, बट राहुल थोड़ा निकम्मा निकला, पढ़ाई नहीं की, क्लासेस नहीं ली रेगुलर, और राहुल के मार्क्स आए 25%। कितने आए? 25%। और जब रिजल्ट आया तो उसने देखा कि अगर मैं 40 नंबर और लेके आता तो मैं पास हो जाता। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लेके आया 25%, लेके आने थे कितने? 33%। कितने परसेंट का गैप रह गया? 8%। 8% का गैप रह गया, और 8% का गैप नंबर्स में कितना है? 40। तो 8% बराबर 40, तो 1% इक्वल्स टू 5, जैसा नो। और 100% निकालना है तो क्या बोलेंगे? 500 इज राइट आंसर, जिसका भी 500 है, परफेक्टली राइट है। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका आंसर लाइव चैट में दीजिए। क्या बोलने वाला है? यस, आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 40% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। यस, आयत का हमें क्षेत्रफल परिवर्तन ज्ञात करना है, तो आयत का एरिया क्या होता है भाई? सब लोग जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। यस या नो? एल मल्टीप्लाई बाय बी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यस या नो? तो उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिए और लाइव चैट में इसका आंसर करना है। चलिए आप सामने आइए। किसकी बात हो रही है? रेक्टेंगल की बात हो रही है, आयत की बात हो रही है। तो रेक्टेंगल मतलब आयत, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। यस या नो? यही होता है क्या? यस। तो क्या बोला गया भाई? लंबाई तो 20% इंक्रीज हो गई। ठीक है भाई, मान लीजिए लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है? इसका एरिया है। ठीक है, तो लंबाई 20% इंक्रीमेंट हो गई, इंक्रीज हो गई, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। यस या नो? क्या होता है? 1/5। तो पहले 5 थी, 5 से 20% बढ़ गई तो कितना बढ़ गई? 1 ही बढ़ेगी। यस या नो? तो 5 से क्या हो गई? 6 हो गई। क्लियर? और जो चौड़ाई है डियर स्टूडेंट वो 40% कम हो गई। 40% क्या होता है? 40% होता है डियर स्टूडेंट आपका 2/5। यस या नो? 2/5 होता है आपका 40%। तो पहले कितना था? 5, और 5 से 40% कम हो गए, मतलब कितना कम हो गई? 2 कम हो गई। तो पहले 5 थी, 5 से 2 कम हो गई, कितना हो गई? 3 हो गई। यस। तो पहले इसका जो एरिया निकल रहा था तो 5 को गुणा करेंगे 25, और अब कितना है चेंजिंग के बाद में? 36 18। यस, पहले 25 था एरिया, अब कितना है? 18 है। कितने का गैप है भाई? अगर हम डिफरेंस यहां पे लेते हैं तो कितने का गैप आ रहा है? 7 का गैप आ रहा है। 7 का चेंज। 7 का चेंज किस पे निकालेंगे? इस वाले एरिया पे, पहले वाले पे निकालेंगे, तो बाद का है। ऐसा नो? 7 का चेंज 25 पे, तो 100 पे कितना? ऐसा नो? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम कैंसिल आउट, तो आंसर आएगा 28%। कितने का परिवर्तन है भाई? 28% का परिवर्तन होगा। आई होप ये आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे अच्छे से मेथड्स। ये फ्रैक्शंस हमने जब पढ़ा था आपको बताया था कि अपोन में क्या होता है? रियल नंबर होता है। जो लोग आज पहली बार ले रहे हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये अपोन में क्या होता है? रियल नंबर होता है, और जो चेंजेज होते हैं वो ऊपर वाली नंबर्स को देख के होते हैं। ऐसा नो? ये इंक्रीज या डिक्रीज जो भी चीज होती है परसेंटेज में, वो कहाँ मेंशन होती है? ऊपर मेंशन होती है, ध्यान रखना आपको। और नीचे क्या होता है? रियल नंबर, मूल संख्या होती है। क्लियर? चलिए इसी पैटर्न पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखना। यस, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ चुका है स्टूडेंट्स। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर लाइव चैट में आप सभी को देना है। यस, क्वेश्चन है, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय 20% फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट। किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो भाई स्क्वायर का जो एरिया होता है वो कितना होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ऐसे आनो? तो यहां पे कितना है? 20% का इंक्रीज हुआ है। सामने आइए एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। स्क्वायर में
वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। यस या नो? क्लियर? तो कितना चेंज हो रहा है? 20%। 20% इज 1/5। यस या नो? 1/5। तो पहले एरिया कितना था भाई? 5 था। साइड कितनी थी पहले? 5 थी। तो एरिया कितना हो गया इसका? एरिया हो गया इसका 5 का स्क्वायर। यस, 25। अब चेंज हो गया, 20% बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया तो 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर हो गया। यस या नो? तो 25 और 36 डिफरेंस कितना होगा भाई? 25 पहले था, अब कितना हो गया? 36। डिफरेंस लेंगे यहां पे तो आएगा 11। 11 का चेंज किस पे फाइंड करेंगे? इस 25 पे फाइंड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 100 से। कैंसिल आउट 4 टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 44%। कितने का चेंज हो गया? 44% का परिवर्तन है किसमें? क्षेत्रफल में। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सेम स्क्वायर पे। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और फटाफट से इसका आंसर लाइव चैट में आपको देना है। क्वेश्चन आपका स्क्वायर से ही है और जो चेंजेस हो रहा है वो 40% हो रहा है कि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे डियर स्टूडेंट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, इस बार 40% इंक्रीज हुआ है। चलिए आइए सामने एक बार क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स। 40% क्या होता है भाई? अभी बताया था मैंने, 40% होता है 2/5। यस, तो पहले 5 था, 5 से क्या हो गया? 5 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ऐसे ना 25 हो गया एरिया। एरिया कितना हो गया? 25। लेकिन अब 40% बढ़ गया तो कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। तो 5 + 2 कितना हो गया? 7 हो गया। तो 7 का स्क्वायर करेंगे अब यहाँ पे हम लोग, तो कितना हो गया? 49 हो गया। तो चेंजेस कितना होगा? डिफरेंस लीजिए यहाँ पे, हमारा आ गया यहाँ से 24। यस, 24 का चेंज किस पे? 25 पे। मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल आउट 4 टाइम, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 6, 4, 8, 9, तो आएगा 96% का चेंज हुआ है स्क्वायर के एरिया में। तो जिसका भी 96 है परफेक्टली राइट आंसर है। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो फ्रेंड्स, आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होंगे। धीरे धीरे हम और कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे आपसे और लेवल को इंक्रीज करेंगे, लेकिन आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। और आज रात 10 बजे आपके लिए एक हम शो ला रहे हैं, सक्सेस स्ट्रेटेजी एंड एग्जाम इन्फो, जो आपको बताएंगे। आप आज अरविंद सर FCI 2011 में सेलेक्टेड हैं और RAS 2013 में भी सेलेक्टेड हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट जॉब का। काफ़ी लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो, और काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी वो आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से कंटेंट फॉलो करना चाहिए, क्या मोटिवेशन हमारे माइंड में होना चाहिए जिससे कि हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो रात को 10 बजे देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।